Hi guys, a long time no see. This is Lava Basi. Welcome back to another episode of Cricket Capsules by Lava Basi. और काफ़ी मतलब 2 दिन हो गए. I did not record any episode for you guys because I had encountered some emergency. So उसकी वजह से जो है I was not able to record videos for you guys. But here I am back with another episode of Cricket Capsules. तो मैंने सोचा कि क्रिकेट की दुनिया में एज सच क्रिकेट तो हो रही है, लेकिन वही फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, बायलेटरल्स हो रही है. सो आई वॉन्टेड टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड वो बैंगर आज सिनेमा आपको देखने को मिला. विल टॉक अबाउट 3 things in this particular episode. The first one is going to be about the Pakistan announced squad for the West Indies series. 2 मैच की टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है मुल्तान में फ्रॉम 17 जनवरी. उसके लिए पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया. उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद बात करेंगे अहमद शहजाद के बारे में, that he has taken his retirement back and he's like, okay, I want to register my name in the PSL 2025 draft. Okay, and then we'll talk about के खुजल शाह क्या तहलका खेज परफॉर्मेंस दे रहा है in the currently going on BPL. So let's talk about the first thing, which is obviously the Pakistan 15-member squad against West Indies. इसके लिए पाकिस्तान ने जो है वो 7 चेंजेस किए हैं, लेकिन 7 चेंजेस में क्या क्या आता है वो मैं आपको बताती हूँ. बट यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि मैं आप लोगों को स्क्वाड बता देती हूँ कि उसमें हो गया. 15 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शान मसूद कप्तान है, ठीक है. उसके अलावा आपके पास सऊद शकील है. फिर आपको पता है कि सैम अयूब इंजर हो गए थे, तो उनकी जगह पे इमामुल हक आए हैं. अब्दुल्ला शफीक को जो है वो निकाल दिया गया है. उसके बजाय जो है लाया गया है मोहम्मद हुरैरा को, ठीक है. स्पिन ऑप्शंस में देखें सो यू गॉट अबरार अहमद, ठीक है. अबरार अहमद की वापसी की गई है. और फिर आपके पास साजिद खान है, आपके पास नोमान अली, ये 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं. फिर सलमान अली आगा है, पार्ट टाइम स्पिनर है. विकेट कीपर बैट्समैन क्योंकि हसीबुल्ला इंजर हो गए थे तो उनकी जगह पे रुहेल नज़ीर को लाया गया है. रुहेल नज़ीर जो है वो होंगे. फिर डेब्यूटेंट जो है काशिफ अली होंगे. अब अनकैप्ड है अभी, तो देखते हैं whether he gets to play his first match or not. बट जो है खुरम शहजाद है, और यहाँ पे जो है स्क्वाड आपका एंड हो जाता है. 15 रुकनी स्क्वाड आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. अब यहाँ पे मुझे हर चीज़ ठीक लगी. यहाँ पे आपने नसीम शाह को रेस्ट दिया है, आपने मीर हमज़ा को रेस्ट दिया है, आपने आमिर जमाल को रेस्ट दिया है, ठीक है. आपने मल्टीपल 4 फास्ट बॉलर्स को इन टोटल आपने रेस्ट दिया. अब्बास अफरीदी को आपने रेस्ट दिया है, ठीक है. इन चारों को आपने नहीं मतलब किया तंग ज़्यादा. शाहीन शाह अफरीदी वैसे ही रेस्ट पे थे और आपके हारिस रऊफ खेलते नहीं हैं. उसके अलावा अगर आप बात करें थोड़ी सी और, तो इसमें मुझे जो एक चीज़ बड़ी डिस्टर्ब करी थी वो ये थी कि इनको तो आपने ठीक ठाक रेस्ट दिया है, बट मुझे ये लगता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नहीं होना चाहिए था. ऐसी भी क्या ज़रूरत है कि मतलब वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है. आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि चाहे हमारी कोई बहुत ही गंदी तरीन परफॉर्मेंस जा रही है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन एक चीज़ होती है विच इज़ के अगर देखो ना आपके बायलेटरल्स हो रहे हैं. अब पहले मोहसिन नकवी ने कहा कि हम इसको कैंसिल आउट करवा देते हैं. कैंसिल आउट नहीं तो पोस्टपोन करवा देते हैं वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ को, बिकॉज वी वांट आवर प्लेयर्स टू रेस्ट. तो आईसीसी ने बोला कि नहीं, ये आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं है, ये जो है प्रॉपर एक सिस्टम के तहत चीज़ चल रही है. ये तो नहीं है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते तो दैट डजंट मीन दैट यू वोंट प्ले एनी मैचेस. ये तो वही बात हो गई कि आपको पता है आप फाइनल्स में फेल होंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लासेस अटेंड करना फाइनल्स तक जितनी भी होंगी वो बंद कर दो. ऐसे नहीं होता. यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस एंड यू हैव टू प्ले द सीरीज़. तो अगर आपने सीरीज़ खेलनी भी थी तो आप नए लड़के भेजते. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मुझे नहीं लगता खिलाना चाहिए. इतना लंबा टूर हमारा गया है. पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनको ग्राइंड किया, फिर हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनको ग्राइंड किया, ठीक है. तो इतना मतलब जो लंबा टूर जाता है, मुझे फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी थे, तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए. आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट देना चाहिए था. कितना आप उनको ग्राइंड करोगे, ठीक है, वो बैट्समैन है, इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग कॉल्ड एक जैसे कहते हैं मैनेजिंग,
ठीक है, मैनेजमेंट भी होती है कोई चीज़। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का खेलना इतना ज़रूरी नहीं था। इन दैट टू व्हेन यू आर प्लेइंग होम टेस्ट सीरीज, मुझे पता है आपका रिकॉर्ड बहुत बुरा जा रहा है, बट यू नो द फैक्ट कि नॉट क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, आपकी परसेंटेज बड़ी बुरी जा रही है। मुझे लगता है यहाँ पे इन दोनों को, मेन खिलाड़ियों को, रेस्ट देना चाहिए था। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट अहमद शहजाद, हु नेवर फेल्स अस टू इम्प्रेस अस विद हिज एब्सोल्यूट सिनेमा स्किल्स। एंड ऑब्वियसली इट इज़ के अहमद शहजाद ने जो है वो PSL 2023 में बोला था कि मुझे ज़बरदस्ती पिक नहीं किया जा रहा, और उस वक्त उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने बोला कि जाती की जाती है मेरे साथ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे पिक नहीं किया जाता। ये पूरी जो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जाती होती है। तो वहाँ पर हमने कहा अच्छा ठीक है, नहीं PSL पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। PSL 2023 में ना अहमद शहजाद को 2023 में पिक किया था, ना 24 में पिक किया। तो अब क्या है कि फिर अहमद शहजाद ने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसपे उन्होंने वो रगड़ा लगाया अपने ही मुल्क के प्लेयर्स को, उन्होंने वो रगड़ा लगाया। एक तो था ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अब जो मैं करती हूँ वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, राइट। जो अहमद शहजाद करते थे वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होता था, एब्सोल्युटली नॉट, एंड आई वोंट एग्री विद इट। अहमद शहजाद चढ़ जाते हैं प्लेयर के ऊपर, तो जो उन्होंने किया वो तो बहुत गलत है, स्पेशली व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दैट फील्ड। तो व्यूज़ गेन करने के लिए उन्होंने गेन किए भी। अब अहमद शहजाद ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक ठाक उन्होंने ठूँ ठा की और उन्होंने व्यूज़ भी गेन किए। अब PSL 2025 में आके उन्होंने, पता चलता है कि गोल्ड कैटेगरी में उन्होंने अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवाया ड्राफ्ट में, एंड लेट्स सी विच टीम पिक्स हिम। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर इस दफ़ा भी उनको कोई टीम पिक नहीं करती तो क्या, कहाँ पे स्टैंड करेंगे वो? जस्ट टेल मी फॉर अ सेकेंड कि कहाँ पे स्टैंड करेंगे, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है। उसके अलावा खुजल शाह की बात करूँगी। खुजल शाह BPL में कमाल कर रहे हैं। हाँ उन्होंने जो है, रंगपुर राइडर्स उनकी टीम है, और रंगपुर राइडर्स ने अभी तक 6 मैचेस खेले और 6 के 6 जीते हैं। दे आर करंटली टॉपिंग द टेबल, दे आर करंटली लीडिंग द टेबल विद एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। इन 6 इनिंग्स में खुशदिल शाह ने 4 इनिंग्स में बैटिंग की है। ही इज ऑलरेडी हैविंग एन एग्रीगेट ऑफ 142 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 71 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 186 प्लस। जिसमें आपको मैं उनके स्कोर्स बताऊं तो किसी में उन्होंने 43 नॉट आउट किया हुआ है ऑफ जस्ट 20 समथिंग बॉल्स। 2 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग नहीं की है, ठीक है। किसी में उन्होंने 2 इनिंग्स में वो नॉट आउट गए हैं 40 प्लस वाले स्कोर्स पे, और किसी में उन्होंने 28 रन स्कोर किए 13 बॉल्स पे। सो एब्सोल्युटली बैंगर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट हिम विद द बॉल, तो 5 मैचेस में इज हैविंग एन एग्रीगेट ऑफ 9 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 8 समथिंग, और इकोनॉमी जो उनकी है 5 समथिंग की है। तो खुशदिल शाह कमाल का ज़बरदस्त खिलाड़ी साबित हो रहा है उधर। और ऑब्वियसली जब आप देखते हो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऐसी परफॉर्मेंसेज आती है, तो टीम्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू सच ऑलराउंडर्स जो उनको बैटिंग के साथ भी परफॉर्मेंस दे, बॉलिंग के साथ भी परफॉर्मेंस दे, दोनों पर्सपेक्टिव्स में अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस को अपनी कैश करे। अभी तक अगर बात करें, सो ही इज़ करंटली द सेकेंड हाइस्ट विकेट टेकर इन BPL सो फार अभी तक, खुशदिल शाह। एंड ये हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है किसी भी बैट्समैन के लिए इन एनी टूर्नामेंट, ठीक है। मिनिमम इन रिस्पेक्ट टू मिनिमम 100 रन्स। सो ये सीन है और बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, कौन सी टीम खुशदिल शाह को पिक करेगी। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।